बड़ी मीटिंग, बड़े पोस्टर लगते हैं, लेकिन एक साइलेंट रिवॉल्यूशन इस देश में चल रहा है। लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, लाखों के संख्या से। लोग जानते हैं भाई हम लोग ये धर्म के पिछले वाले धर्मों में नहीं है, हम बौद्ध हैं। जो बड़े लिखे हैं वो बोलते हैं हम लोग गौरवान्वित करते हैं, अभिमान से कहते हैं कि हम लोग बौद्ध हैं। जो कि बौद्धों की विचारधारा इस देश में नहीं तो बाबा साहब ने पूरे दुनिया से बौद्धों की विचारधारा हमें दी हुई है। लोगों को बताते हैं जहां जहां बौद्ध धर्म है वो देश आज कहां की कहां निकल गए। यह भूमि भगवान बुद्ध की जन्मभूमि, कर्मभूमि, वो पीछे कैसे? लेकिन लोगों को बताओ, जिस पीरियड में 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं, इस देश में बुद्धिज्म था, बौद्ध धर्म था। 1200 वर्ष बुद्ध राज्य ने यहां राज्य किया है और देश का सुवर्ण युग था। देश महासत्ता था। 19 यूनिवर्सिटी, बौद्ध यूनिवर्सिटीज थी, लेकिन ये इतिहास दबाया, इतिहास कभी पढ़ाया नहीं। इतिहास दबाने का काम इस देश में हो गया, बौद्धों का इतिहास दबाने का काम हो गया। इसी कारण इस परिषद के माध्यम से बौद्धों का इतिहास पढ़ना जरूरी है, एक दूसरे को बताना जरूरी है। आज के राजनेता हमें विश्वगुरु बनना, हमें महासत्ता बनना, उनको बताना चाहता हूं देश महासत्ता था, विश्वगुरु था। वो जमाना बौद्ध राज्यों का था, 1200 साल का था। यह हमारी उपलब्धि है। बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी में संविधान ये बताया है कि आने वाले समय में हमें बिहारों की निर्मिति करनी पड़ेगी, हमें स्कूलों की निर्मिति करनी पड़ेगी जहां से हमारे बच्चे पढ़े। ये बाबा साहब ने हमारे को और जमाने में संदेश दिया। आज मैं समझता हूं बाबा साहब ने उस जमाने में जो संदेश दिया था वो सही था। जो हमारे विचारों के खिलाफ, हमारे विचारों के दुश्मन, उन्होंने देख लिया कि भगवान गौतम बुद्ध का धम्मा अपनाने से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने से, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा चलने से यह समाज आगे निकल गया। बताना चाहता हूं एक समाज जिसकी शुरुआत जब शून्य से होती है, जीरो से होती है, और समाज का परिवर्तन होने में कई साल लगते हैं। लेकिन हमारे समाज में इतना परिवर्तन इतना जोर से आ गया, इतने तेजी से आ गया। 50 सालों में जो बाबा साहब को एक्सपेक्टेड था, तो हम लोगों ने 50 सालों में दिखा दिया कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसी कारण आज देश में जो चल रहा,
बाबा साहब के विचारों के साथ, धम्म के साथ जो आगे आने वाला समाज उसको दबाने का, पीछे डालने का षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। बाबा साहब ने उस जमाने में क्रांति प्रतिक्रांति का बुक लिखा था 1939 में। बड़े लंबे की सोच थी बाबा साहब। देखते थे मेरे अनुयायी को आने वाले समय में क्या कठिनाई। इसी कारण बाबा साहब बोलते हैं जब क्रांति होती है, बाबा साहब ने इस देश में क्रांति की, सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, एजुकेशन क्रांति, शैक्षणिक क्रांति। ये क्रांति को दबाने के लिए प्रतिक्रांति शुरुआत होती है बाबा साहब का प्रिंसिपल। यह प्रतिक्रांति का दौर है देश में चलने में। लेकिन बाबा साहब उधर ही नहीं रुके। अपने बुक के माध्यम से क्रांति प्रतिक्रांति इन इंडिया, उन्होंने प्रतिक्रांति कैसे पीछे ढकलने की, पीछे दबाने की बाबा साहब ने बात की। हमें खाली आचरण करना जरूरी है, मैं समझता हूं। और इस प्रतिक्रांति को पीछे ढकलने का काम हम लोग को शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं हमारी अच्छाई किसमें, बुराई किसमें है। इसी कारण आज देश में एंटी कन्वर्जन लॉ है, उसके बारे में जरा बोलना चाहता हूं। धर्मांतर विरोधी कायदा जिसको बोल सकते हैं, देश में लागू हुआ। यहां उत्तर प्रदेश में मुझे मालूम नहीं, लेकिन गुजरात में जाता हूं तब इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, डीएम की लेनी पड़ेगी, पुलिस की लेनी पड़ेगी, पर्ची भरनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा। यह एंटी कन्वर्जन लॉ जो संविधान के खिलाफ, राइट टू रिलीजन या फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है और बाबा साहब ने दिया हुआ है। संविधान में कलम 25 दिया होगा, कोई भी आदमी जब मेजर होता है तो अपना कौन सा भी उपासना कर सकता है, कौन से भी धर्म की, कौन से देव देवताओं की उपासना कर